एवरीवन, होप यू ऑल आर गुड। आई एम प्रिया। तो ये वो दिन था जिस दिन मुझे बैंगलोर के लिए निकलना था। तो मैं टेबल पे बैठी थी, ऐसे इमोशनल हो रही थी कि अब मैं यहाँ से जा रही हूँ। मतलब इतने कम दिन के लिए भी निकल रही हूँ, बट ऐसा लग रहा है कितने दिनों के लिए आ रही हूँ। फिर मैंने भगवान जी का आशीर्वाद लिया। उसके बाद दादू बहुत ज़्यादा इमोशनल हो गए थे। मैं उनके सामने एकदम हंस रही थी कि मुझे तो कुछ हो ही नहीं रहा है, बट मुझे भी रोना आ गया था काफ़ी ज़्यादा। उसके बाद यहाँ भी मेरे भाई बहन सब रो पड़े थे। सब मतलब घर से आप निकलो, सबकी फैमिली में तो सेम ही हो रहा होगा, घर से दूर जाने में यही होता है। बट कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, वही माइंड में रख के निकल गई। उसके स्टेशन पे पहुंचते ही मेरा शकल ऐसा हो गया था। उसके बाद मैं सोच रही थी अभी तो 44 आवर्स का जर्नी बाकी है। उसके बाद मेरी फ्रेंड मिल गई तो थोड़ा मुझे अच्छा लग रहा था। फिर वहाँ पहुँचते ही सबसे पहले मैं चाय पी, एंड हमारा ट्रेन रात को 8 बजे वहाँ से खुला। तो खाना मैं लेके गई थी तो भूख लग गया था, तो हम लोगों ने खाना खा लिया। उसके बाद फाइनली ट्रेन चली 8:30 में। ट्रेन के स्टार्ट होते ही मैं भी सो गई जाके, क्योंकि मैं पूरे दिन का काफ़ी थकी थी, तो मैं जाके सो गई। उसके बाद जब मॉर्निंग हुआ तो फिर मैं चली गई अपने फ्रेंड से मिलने, क्योंकि वो दूसरे बर्थ में थी। एंड यहाँ पे हमने बहुत सारी मस्ती की, एंड वहीं पे हमें पता लगा कि ट्रेन में हमारे साथ हम 12 लोग जा रहे थे, जिनसे मैं मिली थी। बाकी लोग भी थे बट उनसे मैं मिल नहीं पाई। उसके बाद यहाँ पे शाम को मुझे काफ़ी भूख लग रहा था। फिर मैंने बाहर से खाना ऑर्डर किया, स्विगी कर लिया था कि थोड़ा सा अच्छा खाना खाऊं, क्योंकि ट्रेन का खाना मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आता। उसके बाद यहाँ मैं बैठ के सोच रही हूँ कि अब क्या करूँ। उसके बाद फिर से मैंने फ्रेंड लोगों को फ़ोन किया, और फिर हम यहाँ पे आके बात बना रहे थे। तो हम यहीं पे बैठ के बात बनाते थे, क्योंकि हमारे बर्थ में जगह ही नहीं होता था हमें बैठने के लिए। तो जब ज़्यादा बात बना लेती थी तो काफ़ी तेज़ भूख भी लग जाती थी। फिर हमने सोचा कि चलो लेज खाते हैं। उसके बाद लेज खाते खाते हमने व्यू को एंजॉय किया। उसके बाद मैं वापस से अपनी सीट पे आ गई, क्योंकि बहुत थक गई थी। अभी तो हम लोगों को उतरना था 1-2 घंटे में, तो ऐसा लग रहा था कि अब कितने जल्दी पहुंच जाए। उसके बाद मैं एंड पापा रेडी थे कि अब तो हम उतरने वाले हैं। एंड फाइनली आ जाता है बैंगलोर स्टेशन। तो काफ़ी खुशी होती है कि चलो फाइनली ट्रेन जर्नी ख़त्म हुआ, क्योंकि यार एक दिन का सही होता है, पर 2 दिन का बिल्कुल भी सही नहीं होता है। उसके बाद फाइनली हम उतर जाते हैं, एंड लगेज तो हमारा काफ़ी हैवी हो रखा था, बट प्राण जाए पर व्लॉगिंग न जाए, वही वाला चल रहा था। प्रॉब्लम हो रही थी, फिर भी व्लॉग तो करना ही है। यही सब तो मेमोरी रह जाती है यार। एंड यहाँ मैं इन लोगों को रिकॉर्ड कर रही हूँ, और ये लोग अपने में ही लगे हैं। लास्टली फिर वो आए तो मैं थोड़ा सा क्लिप ली। उसके बाद हम सब चल पड़े। तो व्यू एंजॉय करते करते फाइनली पहुंच जाते हैं मणिपाल कैंपस। एंड कैंपस काफ़ी अच्छा है। तो हमें पहुंचते ही के साथ ही हमारा एडमिशन पहले नहीं हुआ, मतलब हॉस्टल में एंट्री के टाइम ही 6 बज चुका था। तो उन्होंने भेज दिया कि जाओ आप वहाँ पे नाश्ता कर लो। बट वहाँ गई तो पता लगा कि वहाँ टाइमिंग ओवर हो गया था। बट मैं तो रुक गई थी, मैं बोली थी कि मैं तो नहीं जाऊँगी, उन्होंने मुझे भेजा है, मुझे एटलीस्ट चाय तो पीना है। तो वही मैं बोल रही हूँ कि हाँ, हमें भेजा गया और हमें चाय भी नहीं मिला। फिर उन्होंने हमें चाय दिया और नाश्ता भी दिया। तो नाश्ता करने के बाद मैं फिर से आ गई थी हॉस्टल। तो वहाँ पे हमें हमारा रूम मिल गया। तो थोड़ी देर का प्रोसेस था, तो फाइनली रूम मिल गया हमें। उसके बाद जैसे ही रूम में सामान वगैरह रखी ही, वैसे ही फिर डिनर का टाइम हो गया। तो मैं वापस से फिर से डिनर करने आ गई थी। एंड इस टाइम पे पापा को भी अलाउड था एक दिन, जो भी पेरेंट्स जा रहे हैं वो एक दिन के लिए रुक सकते हैं, क्योंकि जो लोग भी लोन लिए हैं तो उन लोगों के को एप्लीकेंट का ज़रूरत था। तो वो पेरेंट्स को एक दिन के लिए रुकने दे रहे थे। वो लोग पीजी प्रोवाइड कर रहे थे, बट खाना खुद का, और पेरेंट्स का खाना और रहना वो लोग अपना खुद से पे करेंगे। हमारा तो ऑलरेडी पहले से पेड है, तो उन लोगों का अलग से वो चार्ज ले रहे थे। तो बहुत ज़्यादा चार्ज नहीं था, बट सही था। बाहर जाके अब हमें होटल वगैरह ढूंढना पड़ता, तो इट्स बेटर कि वो रुक गए। और रुके तो सही भी था, मैं उनको कैंपस भी घुमा दी, एंड वो काफ़ी इन्जॉय कर रहे थे कैंपस में।
तो ये अच्छा लगा, आप देख सकते हो। उसके बाद यही रहा फर्स्ट डे, सॉरी, जिस दिन मैं पहुँची थी यही रहा, उसके नेक्स्ट डे तो पूरा एडमिशन प्रोसेस वगैरह था। तो ये नेक्स्ट डे का है, ये मैं नेक्स्ट व्लॉग में बताऊँगी। बाकी तब तक आपको व्लॉग पसंद आया हो तो लाइक कर देना, चैनल पे नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय।